Then good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your English grammar book and open your chapter number 12. Chapter 12, the sentence and its parts. Students, इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ पार्ट्स को भी जानेंगे. So students, here the pictures are. My name is Nidhi Sharma. I study in class 3rd. I study in BBD Public School. And some groups of words are: name is your what, class in which study you do, school which in study do you. Students, what do you observe in the above conversation? इस कन्वर्सेशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि निधि's words make sense, the man's word make no sense. कि यहाँ पर निधि जो है, निधि के जो वर्ड्स हैं वो एक सेंस बना रहे हैं, बल्कि जो मैन है उसके वर्ड में कोई सेंस नहीं है. रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. ऑन द बेंच सिट दे, वॉक ऑफन इन द फॉरेस्ट वी, प्लेइंग आर द बॉयज हॉकी. ऑल द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक नो सेंस, सो दे आर नॉट सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, ये जो कुछ हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं ये भी क्या है, वर्ड्स की वो ग्रुप हैं जो एक सेंस नहीं बना रहे हैं, इसलिए इनको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. वो वर्ड्स के ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं. Now read the some groups of words in the correct order. They sit on the bench. We often walk in the forest. The boys are playing hockey. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है? They sit on the bench. We often walk in the forest. The boys are playing hockey. Now the above groups of words make complete sense, so they are sentences. अब ये जो वर्ड्स के ग्रुप हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो क्या दे रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंसेस हैं. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं, उनको आपको देखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है. स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर 1, नाउ सिंगिंग ही न्यू सॉन्ग इज आ. स्टूडेंट्स, ये जो आपको वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है इसमें कोई सेंस नहीं है, तो आप इसको एक रीअरेंज करके न्यू मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए. सो अ करेक्ट सेंटेंस इज ही इज सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग नाउ. नंबर 2, बॉयज एट होम रीड आई रीड बुक्स एट होम. नंबर 3, राइट टेस्ट वी समटाइम्स. Correct sentences: we sometimes write tests. 2 and he brothers has sister 1. And correct sentences: he has 1 sister and 2 brothers. In you the kitchen are you in the kitchen, or you are in the kitchen is the correct sentence of these group of words. Number 6, toward the car is the running report. So correct sentence is the reporter is running toward the car. So students, जो others में ये ग्रुप्स हैं उनको आपको रीअरेंज करना है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. अब अभी हम सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं, तो अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं. अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अ सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के बारे में बताता है. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दे प्रेडिकेट ऑलवेज कैरीड अ वर्ब. और प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब सेंटेंस के बारे में बताता है कि वो किस सब्जेक्ट के लिए
किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है। द प्रेडिकेट ऑलवेज कैरीड अ वर्ब, और प्रेडिकेट हमेशा अपने साथ एक वर्ब रखता है। रीड द फॉलोइंग sentences. Number A, Gautam wants some money. B, the thief tried to escape. C, an old man came here yesterday. In sentence A, Gautam is the subject of the sentence because the sentence is telling something about Gautam. And what is it telling? It says the Gautam wants some money. So in this example, the subject is Gautam and the predicate is want some money. In sentence B, the thief is the subject of the sentence because the sentence is telling something about the thief. And what is it telling? It said that the thief tried to escape. So in this example, the subject is the thief and the predicate is tried to escape. In sentence C, an old man is the subject of the sentence because the sentence is telling something about an old man. And what is it telling? It says that an old man come here yesterday. So in this example, the subject is an old man and the predicate is came here yesterday. तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस ए में गौतम जो है वो सब्जेक्ट है एंड वांट सम मनी, और वो क्या चाहता है ये इसका प्रेडिकेट है। वांट सम मनी यहाँ पर प्रेडिकेट है। एंड द सेंटेंस भी द थीफ सब्जेक्ट है एंड ट्राइड टू एस्केप प्रेडिकेट है जो थीफ के बारे में बता रहा है। एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट है एंड केम हियर यस्टरडे प्रेडिकेट है जो ओल्ड मैन को बता रहा है कि वो यस्टरडे यहाँ आएंगे। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज बी, सर्किल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्सरसाइज बी में बच्चों आपको सब्जेक्ट पर सर्किल करना है और प्रेडिकेट पर अंडरलाइन करनी है। नंबर 1, ही थॉट ऑफ एन आइडिया। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है एंड थॉट ऑफ एन आइडिया आपका प्रेडिकेट है। नंबर 2, शी वॉज अ नाइस लेडी। शी सब्जेक्ट, वॉज अ नाइस लेडी प्रेडिकेट। एन एंग्री मैन सब्जेक्ट, ट्राइड टू रन मी ऑफ द रोड प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सारे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पॉइंट आउट करना है। एंड एक्सरसाइज सी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। आप इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रेडिकेट। और जो दिए गए वर्ड्स हैं उसको, सेंटेंसेस को सुटेबल प्रेडिकेट के साथ कंप्लीट कीजिए। नंबर 1, द बॉयज आर प्लेइंग विद अ बॉल। द गर्ल्स इज स्कीपिंग अ रॉप। अ पॉप इज एंजॉइंग द बॉयज गेम। द सन इज राइजिंग ब्राइटली। The parents are watching the children play. A cow is grazing grass. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे, आपने इनमें सुटेबल प्रेडिकेट को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।